अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक दावा किया जाता है कि क्या 5 मिनट के अंदर अंदर आप अपना बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो एक कुदरती तरीके से कम कर सकते हैं या नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस दावे का जायज़ा लेना, और कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले ये होता है कि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तो हम आम तौर पे उनको कुछ तजावीज़ देते हैं, एडवाइस देते हैं। मसलन हम कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप लेट जाएं। आप ज़ाहिर है कि अपनी दवाई तो आपने ज़रूर खानी है, और इसी तरह से आप सादा जो पानी होता है, सादा पानी, उसके 2 गिलास पी लें। उसके पीछे ये एक साइंस होती है कि जब आप सादा पानी पिएंगे तो वो यूरिन की शक्ल में या पेशाब की शक्ल में निकलेगा, तो वो सोडियम, पोटेशियम या सोडियम वगैरह को लेके जाएगा, तो जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह से हम लोगों को कहते हैं कि आप अदरक जो होता है वो खाया करें ज़्यादा, लहसुन खाया करें। ख़ास तौर पे लहसुन की बात करते हैं, गार्लिक की बात करते हैं, क्योंकि गार्लिक जो है उसके अंदर एलिसिन नामी कंपाउंड होता है, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को बेहतर रखता है। और इसी तरह से हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आप जो केला है, बनाना जो है वो अक्सर और खाया करें, ताकि इसके अंदर पोटेशियम मौजूद होता है, और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं पोटेशियम उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो दावा है कि आप 5 मिनट के अंदर कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके वजह से कुदरती तौर पे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा और इस अमल का आपको नुकसान भी नहीं है। ये काम क्या करना है कि आप 5 से 10 मिनट के लिए पहले तो सुकून से आराम से बैठ जाएं, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, जहाँ पे भी आपने बैठना है। और उसके बाद आपने नाक के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता लंबा सांस अंदर लेके जाना है। जैसे मैं अभी अगर आपको करके दिखाऊं कि आप ऐसे सांस लेके जाएं, उसके बाद सांस को निकालें, और ये आपने बार बार करना है 3 से 5 मिनट के लिए, कि नाक के ज़रिए सांस लेके जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर निकाल दें। तो अगर आप ये 3 से 5 मिनट करते हैं तो इसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब इसके पीछे साइंस क्या है कि जब आप अपना सांस इस तरीके से लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जब हमें बहुत ज़्यादा कोई बेचैनी होती है, स्ट्रेस होती है, हमें कोई डर और खौफ होता है, तो हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। ये दोनों हमारे दिमाग से निकलते हैं, पूरे जिस्म के अंदर आते हैं। अब ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्योंकि आपके को बचाने के लिए होता है मुश्किल हालात में, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिकली ऊपर लेके जाता है, खून की नालियों को तंग करके, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके, उनको नैरो करके। अब ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, इसका जो मुखालिफ सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या काम है कि आपकी खून की नालियों को खोलता है, डायलेट करता है, और ये उस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री करते हैं, जब हम अपने आप को सुकून में लाते हैं। जैसे मिसाल दे देता हूँ जिससे आपको दोनों की समझ आ जाएगी कि जब आप रात को सुकून से सोए हुए हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिव होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट आपका कम होता है, खून की नालियाँ आपकी रिलैक्स होती हैं और खुली हुई होती हैं। लेकिन जब आपके ऊपर अचानक फ़र्ज़ करें कि कोई हमलावर हो जाता है, या खुदा न खास्ते जब ज़लज़ला आता है और हम अचानक भागते हैं, तो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियों में तंगी होती है, दिल की धड़कन आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। तो ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है, इसकी वजह से जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और सिंपैथेटिक सिस्टम का कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है आपकी खून की नालियों और दिल के ऊपर, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि जब खुदा न खास्ता किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वो 3 से 5 मिनट के लिए ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, और उसके बाद जो है वो जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आप रूटीन बना लेंगे कि अगर आप 5 मिनट रोज़ाना करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही अरसे में वो ब्लड प्रेशर जो आपकी दवाइयों के बावजूद भी आपसे कम नहीं हो रहा था, तो वो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने की तरफ जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसका आपको नुकसान नहीं है। देखें, अगर तो खुदा न खास्ता किसी के हाई ब्लड प्रेशर के साथ उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको सांस अचानक ख़राब हो गया है, उसको चक्कर आ रहे हैं और उसका होश बेहतर नहीं है, तो उस सूरत में तो फौरी तौर पे आपने अपने मरीज़ को, एम्बुलेंस को बुलवाना है, या जैसे भी मुमकिन है तो आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ब्लड प्रेशर हाई है या हाई रहता है और उस वक्त कोई ये वो अलामात नहीं है जो मैंने बताई हैं, तो आप ये जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है तो ये कर सकते हैं। तो ये जो दावा है कि 5 मिनट में कुदरती तौर पे आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं, तो इसको आप आजमा भी लें, क्योंकि इसका वैसे आपको कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो या ये वीडियो आपको लगता है कि आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो नीचे शेयर के ऑप्शन को क्लिक करें, कॉपी लिंक आ जाएगा,
लिंक को कॉपी करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।